हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे IMET के चैप्टर थर्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग को चैप्टर थर्ड क्या है, कास्ट एस्टिमेशन। जैसा कि आप लोग को पता है कि नेक्स्ट क्लासेस में आपको कुछ टॉपिक इसके बारे में मिले थे। आज का टॉपिक है तो मूल्यह्रास क्या होता है और मूल्यह्रास की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है मूल्यह्रास क्या होता है। अब यहाँ पे मूल्यह्रास क्या होता है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो मूल्यह्रास कहने का मतलब क्या है आपका, कि जब हम किसी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं या फिर किसी भी मशीन के अंतर्गत या फिर हम किसी भी टूल के अंतर्गत किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो टूल में या फिर प्रोडक्ट में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करना, समस्याएं आ जाना, या फिर टूल में कोई ना कोई परिवर्तन कर देना, उसके दाम में परिवर्तन करना, या फिर टूल में कहने का मतलब है टूल में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाना, वो क्या कहलाता है आपका मूल्यह्रास कहलाता, मतलब हास्य कहलाता, जिसे बोलते हैं दुर्घटनाएं जिसे। ठीक है, दुर्घटनाओं के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे देखेंगे यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि किसी मशीन या उपकरण के मूल्य या दक्षता में समय के साथ आने वाली कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। अब यहाँ पे वही बताया गया कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी निर्माण किया गया है तो उसमें मशीन के अंतर्गत कोई भी ऑपरेशन किया जाएगा, मशीनों में या फिर प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे उच्च क्वालिटी का बिकेगा या फिर निम्न क्वालिटी का बिकेगा, और वहीं पे मशीन क्या हो गया, कोई ना कोई पार्ट टूटेगा। तो उनके कारण जो समय के साथ कोई ना किसी प्रकार की कमी हो जाती है, वो क्या कहलाता है आपका मूल्यह्रास कहते हैं। अब देखें तो यहाँ पे एक टुकड़े यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट के रूप में ले लिया जाए। अगर आपका जो प्रोडक्ट है आपका बना आपका 20 रुपए में, ठीक है, अब वही उस प्रोडक्ट को कोई ना कोई किसी ना कोई लेके आगे आपका प्रोडक्ट 15 रुपए में ही बेच दिया, तो क्या हो गया, आपका 5 रुपए का हास्य नहीं हुआ। तो इनके अंतर्गत यानी कहने का मतलब है ये सब प्रोसेस क्या कहलाता है आपका हास्य, मूल्यह्रास कहलाता है। आगे देखेंगे तो आगे क्या कहता है कि जब कोई मशीन या उपकरण अपना निर्धारित कार्य करती है तो मशीन के पुर्जों में अत्यधिक घर्षण के प्रभाव से घिसाव व टूट फूट की संभावना रहती है, अतः इसी प्रकार के टूट फूट को मूल्यह्रास कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यही है कि जब कोई मशीन में कोई भी उपकरण का यानी कहने पर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो जो उसमें चल पुर्जे होते हैं मशीनों में, वो क्या होते हैं, ज़्यादा समय तक चलते रहेंगे, मतलब ज़्यादा समय तक कार्य किया जाएगा, तो उसमें जो चल पुर्जे होते हैं आपस में क्या होंगे, घर्षण करने लगेंगे। अब घर्षण करने के कारण वो जो पुर्जे लगे होते हैं उसमें टूट फूट आ जाती है, मतलब टूट फूट की संभावना रहती है। तो ऐसा इसी प्रकार को यानी इसी को ही क्या कह लेते हैं, हम मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे मूल्यह्रास क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें आगे, यहाँ पे देखते हैं तो मूल्यह्रास होने वाले के प्रमुख कारण निम्नलिखित, यानी कहने का मतलब है कि जो मूल्यह्रास होता है वो किन कारणों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट आता है कि मशीनी औजार या उपकरणों पे समय का प्रभाव, यानी कहने का मतलब है कि मशीनों में कोई ना किसी न प्रकार की त्रुटि हो जाए या फिर टूट फूट हो जाए। और वहीं पे बात करें औजारों में या फिर उपकरणों में, यानी मशीन में, औजारों में और उपकरणों में। मशीन क्या होता है आपका मशीन के अंतर्गत, औजार क्या होता है टूल के अंतर्गत, उपकरण क्या होता है आपका वही इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो उनके कारण अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए या फिर टूट फूट हो जाए तो उनके कारण भी हादसा हो सकता है। आगे बात करें वहीं पे तो सतत उपयोग के कारण होने वाली टूट फूट, यानी कहने का मतलब है जब किसी मशीन का उपयोग कर रहे हैं और लगातार प्रयोग करें, उनके कारण जो पार्ट लगे थे यानी पुर्जे लगे होते हैं वो ज़्यादा हीटिंग के कारण भी उसमें पार्ट क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इनके कारण भी हादसा होता है। नेक्स्ट बात करें तो दुर्घटनाएं के कारण, वाई दबे कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है या फिर ऑपरेशन टूट गया, ठीक, या फिर मशीन टूट गई, तो इनके कारण भी हादसा हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो बाजार मूल्य में गिरावट के अंतर्गत वही बताया गया, जो डिफिनीशन आपको बताया गया, अगर वही आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ 20 रुपए में और कोई भी दूसरी कंपनी का उसी प्रोडक्ट लेके आया आपका 15 रुपए में बना दिया गया, तो वो क्या हो गया आपका 5 रुपए का हास्य हुआ ना। तो इनके कारण भी मतलब बाजार में मूल्य गिरावट के कारण भी हास्य हो सकता है। आगे बात करें तो नई आधुनिक मशीनों की खोज करने में, अब बाय द वे आपका कोई भी मशीन का बना है, अब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उनके कारण परिवर्तन लाने पर बाय द वे आपका मशीन तैयार हो गया, सक्सेस हो गया,
तो उसमें कोई ना कोई हादसा तो नहीं होगा, बट क्या हो असफल हो जाए मशीन तो उसमें ज़्यादा जितना टाइम लगा है उसका भी हास होगा। मशीन लगा मतलब कहने का मतलब है जो उसमें रॉ मटेरियल्स यूज हुए वो भी हास हो गया, आपका लागत हुआ वो भी हास हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत रहते हैं, यानी मतलब नई आधुनिक मशीन की खोज की जाएगी तो उनके अंतर्गत भी हास्य होने की संभावना होती है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो मूल्यह्रास होता है और मूल्यह्रास के कारण कौन कौन से होते हैं एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो मूल्यह्रास की विधियां कौन कौन सी होती हैं। मूल्यह्रास की विधियां निम्नलिखित यानी 9 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, तो 9 प्रकार की होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे आपको जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं एक सरल रेखीय विधि होता है। ठीक है, एक सरल रेखीय विधि होता है और सेकंड आता है हास्यमान अवशेष विधि होता है। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो निक्षेप निधि विधि होता है और नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो उत्पादन आधारित विधियां होती हैं। अब उत्पादन आधारित विधियां 2 प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, तो प्रति इकाई यानी इकाई के बेस पर और वहीं पे प्रति घंटे के बेस पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे बताया गया कि जो उत्पादन आधारित विधियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, प्रति इकाई और प्रति घंटे के बेस पे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो मरम्मत प्राविधान विधि होती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं तो वार्षिक अनुदान विधि। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है तो बीमा पॉलिसी विधि और नेक्स्ट आता है पुनर्मूल्यांकन विधि। नेक्स्ट आता है वार्षिक अंकों के योग के विधि के अनुसार। यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे बताया गया मूल्यह्रास की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 9 प्रकार की होती है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको मूल्यह्रास की विधियाँ एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब यहीं पे बात करें तो यहाँ पे इसका किस बेस से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे बात करें तो मूल्यह्रास किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मूल्यह्रास किसे कहते हैं, इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मूल्यह्रास किसे कहते हैं और इनकी विधियों का वर्णन कीजिए। तो आपका विधियां 9 प्रकार की होती हैं, इनके बारे में आप लोग को दर्शा देना है और मूल्यह्रास किसे कहते हैं वो भी आपको बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक यानी कहने का मतलब दोनों क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार के, तो ये क्वेश्चन आप एकदम इजी ढंग से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो आगे क्या कहता है आपका निक्षेप निधि विधि क्या होता है, यानी निक्षेप निधि विधि क्या होता है। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि इस विधि को मूल्यह्रास फंड विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो इसका यानी प्रोसेस होता है इनके और किस नाम से जाना जाता है, तो मूल्यह्रास फंड विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका क्यों उपयोग किया गया, तो जो मशीन के मूल्य यानी जो आपका मशीन है, मशीन कोई भी मशीन बना दिया गया तो उनके मूल्यों के कारण भी अगर कोई न किसी प्रकार का हास होता है वो क्या कहलाता है, आपका निक्षेप निधि और विधि कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहीं पे तो यह विधि के सिद्धांत पर कार्य करती है कि इस विधि द्वारा मशीन के मूल्यों में होने वाले वास्तविक कमी के बराबर मूल्यह्रास की आंकलन संचित निधि और पर ब्याज मूल्यह्रास पर दर की गणना को सूत्र के अकॉर्डिंग ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया कि जब किसी मशीन में क्या होता है कि जो मूल्य होता है यानी कहने का मतलब है अगर मशीन का दाम कितना है 200 कर दिया गया है, 200 है तो वहीं पे क्या है आपकी उससे कमी कर दिया जाए, यानी मतलब कहने का मतलब है जो आपका मशीन बनाया गया उसमें रॉ मटेरियल्स जो भी वेस्टेज वगैरह लगे हैं आपका 200 रुपये में कंप्लीट हुआ। अब वहीं पे कोई भी श्रमिक लेके आया आपका 150 रुपये में उस मशीन को बेच दे रहा है, तो क्या है आपका, तो इसमें क्या है कुछ ना कुछ आपकी कुछ ना कुछ हास्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को यह प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका निक्षेप निधि विधि कहलाता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब आगे बात करें तो इसका फार्मूला क्या बताया गया, तो फार्मूला जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं डी इज इक्वल क्या है आर सी एस अपॉन यू वन प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, वहीं पे डी क्या है आपका मूल्यह्रास में मूल्यह्रास पर दर प्रतिवर्ष होता है और यन क्या है आपका मशीन की आयु के वर्षों की संख्या होती है। नेक्स्ट बात करें तो संचित फंड पर ब्याज की दर होती है। नेक्स्ट बात करें सी क्या है आपका मशीन की प्रारंभिक लागत और यस क्या है स्क्रैप मूल्य होता है। ठीक है, इनके बेस पे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है यानी निक्षेप और निधि विधि ज्ञात करने के लिए वहीं पे डी इज इक्वल दे दिया गया आपको, एन इज इक्वल दे दिया गया, आर इज इक्वल दे दिया गया, सी और यस इक्वल दे दिया गया। तो आपको निक्षेप निधि विधि ज्ञात करना है तो इनके प्रोसेस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है,
तो बस गाइस आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।